अदन को भी कह देती, रुक जाता, हमारे साथ खाना खाता, फिर चला जाता। अम्मी उन्हें कुछ काम था और मैंने उनसे इजाजत ली है कि मैं चंद दिनों के लिए आपकी तरफ आ जाऊं। उसको अच्छा तो नहीं लगेगा ना अगर तुम यहाँ रहोगी। बेहतर नहीं होगा अगर तुम जब दिल चाहे तुम उसको कह दो, वो तुम्हें ले आएगा। आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं चली जाऊं? बेटा जी, मैंने ऐसे कब कहा? थैंक यू। राहिला भाई अभी तक वापस नहीं आए। मैं कितनी देर से आई हुई हूँ। हाँ, वो अम्मी को छोड़ने के लिए गए थे, शायद वहीं रुक गए होंगे। मैं पूछ लेती हूँ। बेटा उसको फोन करके बता दो सोमिया आई है, कोई पसंद की चीजें भी ले आएगा। जी। अम्मी राहिला तू चुप चुप क्यों है? शर्मिंदा है। हालांकि लाख उसको कहा कि जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, फिर भी नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाती। कहाँ जा रही है नाजिया? मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। अक्सम से कहो तुम्हें छोड़ा है। जिसे छोड़ना होता है वो छोड़कर नहीं आते अंकल। बहू हो तुम इस घर की, मेरे बेटे की मोहब्बत हो, मैं क्यों चाहूंगा कि वो तुम्हें छोड़ दे? क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? भाई कहा ना कि अक्सम की मोहब्बत हो तुम, अगर तुम चली जाओगी तो बेरंग हो जाएगी उसकी जिंदगी। सोमिया भी मेरे भाई की मोहब्बत है। एक बहन होने के नाते कोई भी बहन ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके भाई की जिंदगी बेरंग हो जाए। खुदा हाफिज़। रह गए नुमान। उन्हें तो कहीं जाना भी नहीं था, फिर क्यों इतनी देर लगा रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। नुमान आपकी तरफ है? नहीं तो वो तो मुझे बाहर ही छोड़ के चला गया था। वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। रात हो गई है, सब परेशान हो रहे हैं। किसी काम से चला गया होगा। हाँ शायद। वैसे वो मुझे परेशान लग रहा था। सारे रास्ते में उससे बातें करती रही लेकिन उसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि हुमानी की सेहत की वजह से परेशान हो। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा वो घर आ जाए तो मुझे जरूर बता देना, मुझे फिक्र लगी रहेगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नुमान भी हद करते, पता नहीं कहाँ चल गए। अब तो फोन भी बंद है। नुमान का फोन? ये क्यों? हेलो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो। तुम्हारी वजह से मैंने सुमिया का कितना दिल दुखाया, और अब मैं तुम्हारी किसी बातों में नहीं आने वाली हूँ, समझे तुम? जबान संभाल कर बात करो राहिला। बस इतना बताने के लिए फोन किया था कि नाजिया घर आ गई है और पापा की सिर्फ एक शर्त है, अदन सोमिया को तलाक दे। बता देना सोमिया को। भाई से बात हुई? तुम्हें पता है कि अभी किसका फोन था? शिरीन की कॉल थी। उसने मुझे बताया कि नाजिया घर वापस आ गई और उसके बाबा ने ये शर्त रखी है कि अदन सोमिया को तलाक दे दे। लेकिन तुम परेशान मत हो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अदन की मोहब्बत सच्ची है, वो जरूर कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा और अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करेगा, कुछ नहीं होगा।
सिर्फ मेरे लिए दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ करती हूँ सोनिया, बस मुझे माफ कर दे। और एक बात तो हातिम के लिए भी दुआ करना कि वो सुंबुल के साथ खुश रहे। भाई से राब्ता हुआ था तुम्हारा? नुमान का मोबाइल ही घर पर है। बेटा, इसकी बात पे यकीन मत करना, मत मानो। मैं तुम्हें बताती हूँ असल में हुआ क्या था। ये झूठी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नुमान। मतलब जो इंसान पूरे खानदान को एक साथ लेकर चलने की बातें करता था, वो अपनी माँ को नहीं रख सका। कौन सा एहसान? और किसने मुझ पे एहसान किया जो तुम मुझे एहसान फरामोशी के ताने दे रहे हो? सोमिया, सोमी ने एहसान किया, मोमानी जान ने एहसान किया, मैंने एहसान किया कि तुम्हारा घिनौना रूप आज तक इसके सामने नहीं आया। आज भाभी जिस हाल में है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो राहिला। सोमिया और हातिम की जिंदगियों में हंगारे भरने के बाद अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। अरे तुम्हारे नसीब में ही नहीं है इस घर का बेटा बनना। बेहतर होगा जाके मुमानी की खिदमत करके ना अपना शौक पूरा करो और हमारी जिंदगियों से निकल जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला था। मैंने अपने हाथ से तुम्हारी पहनाई हुई अंगूठी इसलिए नहीं उतारी कि मैं खुद को तुम्हारी मोहब्बत से आज़ाद कर दूं, लेकिन मैं इस अंगूठी की तब तक हकदार नहीं हूं जब तक तुम्हारी आंखों से किसी को खो देने के गम के बजाय किसी को अपना लेने की उम्मीद ना नजर आए। हातिम, वो नुमान आया हुआ है, काफी परेशान है। अच्छा, कोई झगड़े वाली बात ना करना उससे। मैं ऐसी कोई बात क्यों करूंगा अम्मी? नुमान कमरे में क्यों नहीं आया? पता नहीं यार, मुझे लगा शायद तू मुझे इस काबिल ना समझे कि मुझसे बात भी करे। यार ये मुकालमे मत कर मेरे साथ, ठीक है? थैंक यू यार हातिम। उस दिन तू नहीं होता तो पता नहीं अम्मी कहाँ निकल जाती है। देखो नुमान, मेरा शुक्रिया अदा मत करो। अगर करना है तो खुदा का करो, क्योंकि मैं भी खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उस दिन मोमानी जान मेरे सामने आ गई। मैंने बहुत गलत समझा यार तुझे, तुझ पे शाउट भी किया। भूल गया था कि तेरी अच्छाइयों की गवाहियां तो मैं ही देता। कोई बात नहीं यार, गलतफहमियां पैदा होती है ना तो दिलों में मैल आ जाती। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये मैल आ गया, पता नहीं क्यों हमारे घरों में ये दूरियां आ गई। अच्छा छोड़ो ना यार इन सारी बातों। मैं अम्मी को कहता हूँ कि हम दोनों के लिए मजेदार किस्म की चाय बनाए। अभी आया। हातिम, वो क्या है जो तुम लोग सब जानते हो और मैं नहीं जानता? नुमान क्या फजूल बातें कर रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस दिन तुमने ये क्यों कहा था कि राहिला खुदा के इंसाफ से डरे? हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो राहिला तुम्हारे खिलाफ अनाप शनाप क्यों बकती रहती है हर वक्त? यार
तुम्हें तो पता है ना कि बचपन से हम लड़ते आए हैं, बस वो पुरानी आदत गई नहीं हमारी। मेरे साथ झूठ नहीं बोला हातिम। तुम, सोमिया, पप्पू, अम्मी, हर कोई हर वक्त राहिला के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। कोई तो वजह होगी ना यार। अरे यार नुमान, तुम भी ना बिना वजह परेशान हो। बस बात इतनी सी है कि सोमिया और अदन के मामले में जिस तरह राहिला ने मेरे बजाय अदन की साइड ली, बस लोग इसके खिलाफ हो। अच्छा, तो फिर राहिला ने अदन की हिमायत क्यों की? यार ऑब्वियस सी बात है ना, तब अदन एक वेल एस्टैब्लिश्ड बंदा है, तो उसने सोचा होगा कि सोमिया का मुस्तकबिल बस कर दे हातिम, बस कर दे। सच सच बता, बात क्या है? नुमान, अब इन बातों को कुरेदने का कोई फायदा नहीं है बेटा। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, फिर मिलेंगे। एक्सक्यूज मी। हातिम, क्या छुपा रहा है मुझसे हातिम? वो जिसका जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। वो आपको बाबा की कसम, प्लीज मेरे साथ सच बोलो। नहीं सुन सकोगे ना तुम नुमान। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जुबान से कोई ऐसी बात निकले कि एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो जाए। सुकून तो मेरी जिंदगी का वैसे ही बर्बाद हो चुका है पप्पू। मुझे सच सच बताएं, बात क्या है? नुमान, भाभी की हालत देख रहे हो? खुदा के लिए एक और तूफान को आवाज ना दो। ठीक है, हातिम भी चला गया, कोई मुझे सच नहीं बता रहा है। मैं यहीं बैठ के इंतजार करता रहूंगा जब तक मुझे कोई सच नहीं बताएगा। मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। जो भी बात है अब उसकी अहमियत नहीं है बेटा। माजी में झांकने का क्या फायदा? किसका माजी पप्पू, किसका माजी? हातिम का या राहिला का? दोनों का। क्या मतलब? राहिला हातिम को पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी उससे। हातिम ने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर हातिम से इंतकाम लेते लेते राहिला बहुत दूर निकल गई। नुमान, इस बात को यहीं दबा दो, यही बेहतर है। नुमान, भाभी की ऐसी हालत नहीं है। वो घर में एक और फसाद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मैं पहले भी उन लोगों की जिद के आगे बेबस हो गया था, लेकिन अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं जानती हूँ कि बाबा ने आपको बहुत बेबस कर दिया था, इसकी वजह से आपने मेरा साथ कबूल किया। लेकिन क्या इतने अरसे में मेरी कोई भी ऐसी बात आपको नजर न आई जिसकी वजह से आप ये ताल्लुक निभा सके? देखो, मुझे किसी भी ताल्लुक को निभाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये मेरे और तुम्हारे दरमियान ऑलरेडी डिसाइड हुआ था कि सोमिया को इस घर में उसका जायज मकाम मिलेगा। जो तुम चाहते हो ना अदन, वो मकाम शीरीन तो दे सकती है, लेकिन अक्सम और साबिर भाई नहीं दे सकते। तो फिर ज्यादती कर रहे हैं ना वो। मैं खुद बात करूंगा उनसे। खबरदार अगर तुमने उससे बात की तो। नाजिया जब से आई कमरा बंद करके बैठी, क्योंकि उसे मालूम है कि तुम्हारी जिद का अंजाम क्या होगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाबा को कायल कर सकूं, लेकिन बाबा कभी नहीं मानेंगे। अभी तो उन्होंने सिर्फ नाजिया को भेजा, कल को शीरीन को भी बुलवा सकते हैं। तो अपनी मर्जी की मालिक है ये, कुछ जबरदस्ती से यहां से लेके नहीं जा सकता। आप ये भी तो कह सकते थे कि आप मुझे जाने नहीं देंगे।
हो गया अदन तुम्हें? एक रिश्ते को बचाने के लिए तुम सारे रिश्ते तोड़ दोगे। बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। इस तरीके से कैसे होगा अम्मी? क्या हुआ अम्मी? भाई अम्मी को देखें, अपनी दवा टाइम पे नहीं लेती। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ बेटा। नमान, इस मौके पर अगर अपनी बीवी की हिमायत करोगे तो पता है क्या कहलाओगे? हमारा ताल्लुक कितना मजबूत है यही साबित करना है तुम्हें। नाजिया, नाजिया प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। नाजिया प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ओपन द डोर। नाजिया, मैं आई स्वेयर कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल या कोई परेशानी है, कभी भी नहीं। आपको ये बातें बताने की जरूरत नहीं। आपने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं तो इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रही थी कि मेरे लिए आपने अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दी। तो जब सोमिया को देखा तो मेरा गिल्ट खत्म हो गया। थैंक यू नाजिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे कम से कम एक बात का यकीन तो हो गया है कि मॉम और शीरीन की तरह तुम मुझे सेल्फिश नहीं समझ रही हो। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। सोमिया के साथ आपकी मोहब्बत की पहली गवाह तो मैं ही हूं ना। कभी भी नहीं चाहूंगी कि उसकी जिंदगी में मेरी वजह से कोई दुख आए। लेकिन ये तो तुम कह रही हो ना, अक्षम तो ऐसा नहीं सोचेगा। तो ना सोचे, खुद नुकसान उठाएगा। अब हर वक्त हम ही तो कुर्बानी नहीं दे सकते ना। शीरीन की खुशियों की खातिर उसने आपके सामने कितनी इल्तिजाएं की थी। अगर वो भूल गया तो मैं उसे याद दिलाऊंगी। लेकिन नाजिया, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम्हारा ताल्लुक खराब हो। भाई, ताल्लुक तो वो लोग खराब कर रहे हैं ना। उन्हें क्या लगता है कि मेरे नाम का थ्रेड देख के आपसे जो चाहेंगे फैसला करवा लेंगे? बहुत गलत ख्याल है उनका। तुम्हें पता है, मैं सोमिया को इस घर में कभी भी जायज मकाम नहीं दे सका। उसके साथ अपने ताल्लुक को मैं एक जुर्म की तरह छुपाता रहा हूं ताकि तुम्हारा घर बच सके। मेरे घर को सोमिया से कोई खतरा नहीं। अक्सर अंकल की बातों में आके कोई भी फैसला कर सकता है, लेकिन मुझे छोड़ने का फैसला नहीं कर सकता वो। मैंने भी ऑनेस्टली शीरीन के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। ऑनेस्टली मैं इस रिश्ते को बहुत खुलूस और बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहता हूँ, बशर्ते कि सब सोमिया को कबूल कर लें। मैं आपके साथ हूँ, और अगर शीरीन को आपसे मोहब्बत है तो उसे भी आपका साथ देना पड़ेगा। मैं खुद उससे बात करूंगी। थैंक यू नाजी। Don't get worried. Okay. I'll see you. राहिला हातिम को पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी उससे। हातिम ने साफ इनकार कर दिया,
जिसकी वजह से गुस्से में आकर हातिम से इंतकाम लेते लेते राहीला बहुत दूर निकल गई। मैं जानती हूँ कि आप जाग रहे हैं। नमान, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? नमान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुमसे कोई बात ही नहीं करती। अगर अम्मी की सेहत का ख्याल नहीं होता ना मुझे, आज रात तुम यहाँ पे नहीं होती। तो कहाँ होती मैं? मेरी जिंदगी से बहुत दूर। खुदा ना करे नमान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसे? बस कर दो ये फरेब। बस कर। नमान, मेरी बात सुन। नमान, मैं समझाऊंगी भाई को। इस मामले में तुम्हें क्यों सजा मिले? मैं तो चाहती हूँ कि किसी को भी सजा ना मिले। जानती हो, सोमिया तो अदन के साथ रहना भी नहीं चाहती। वो तो अदन ही है जो जबरदस्ती अपना रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैं उसका माजी जानती हूँ। अदन ने उसे कायल किया था शादी के लिए, और उसको देखो, जैसे ही उसे मौका मिला तो अपनी माँ के घर चली गई। जानती हो क्यों? क्योंकि उसका पुराना आशिक रहता है वहां पर। इतनी नफरत करती हो सोमिया से, तो उसे घर आने की इजाजत क्यों दी? मैं इजाजत नहीं देती तो अदन उसकी खातिर हमें छोड़ देते। भाई, जिस लड़की की खातिर बाकी सबको छोड़ सकते हैं, वो किरदार की फिर बुरी नहीं हो सकती। जब आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बन जाती है ना, तो कोई बुराइयां नजर नहीं आती। बुरा मत मनाना शेरी। मैंने हमेशा तुम्हारी मोहब्बत को अप्रिशिएट किया, क्योंकि भाई के लिए तुम्हारी मोहब्बत बहुत बेगर्ज थी। लेकिन ये शेरी तो बहुत मुख्तलिफ है। मेरी मोहब्बत बेगर्ज थी, लेकिन जब वो मेरी जिंदगी में भी आकर मेरे ना हो पाए, तो मैं कब तक ये जबर सहूंगी? तुम भी ये चाहती हो कि भाई सोमिया को तलाक दे दे? मोहब्बत में कोई भी औरत शराकत बर्दाश्त नहीं करती। अगर ऐसा है तो ये मुतालबा तो सोमिया भी कर सकती है। तुम सोमिया की हिमायत करोगी, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। भाई, मेरी और तुम्हारी खुशियों की खातिर पहले ही खुद को कुर्बान कर चुके। अब मैं किसी को भी उनसे उनकी खुशियां नहीं छीनने दूंगी। अगर अम्मी की सेहत का ख्याल नहीं होता ना मुझे, आज रात तुम यहाँ पे नहीं होती। तो कहाँ होती मैं? मेरी जिंदगी से बहुत दूर।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। तुम मुझे ये बताओ कि शीरी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रही है वो। ऑब्वियसली तुमने मना किया होगा, राइट? अंकल मैं उसे मना क्यों करूंगा आपका फोन अटेंड करने से? व्हाटएवर। शीरीन से कहो कि मुझसे फोन पे बात करे, बल्कि शीरीन से कहो कि मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, वो ड्राइवर के साथ वापस आ जाए। वापस मतलब? मतलब जैसे नाजिया वापस गई है। तुम अपनी अय्याशियों में खुश रहो अदर, एंड लिसन टू मी वेरी क्लियरली, शीरी इज नॉट गोइंग टू लिव विद यू एनी मोर, राइट? तुम यहाँ एक सेकंड नहीं रुकोगी, चलो मेरे साथ। शीरी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी अक्सम। वैसे भी सोमिया इस घर में शीरी की इजाजत से ही आई थी, और अब मैंने सोमिया को लेकर यहाँ से अलग हो। आई डोंट केयर तुम कहाँ रहते हैं। तुमने हमें धोखा दिया, तुमने चीट किया हमें। इस बात के लिए मैं और मेरे डैड तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शीरी, अंकल का फोन अटेंड क्यों नहीं कर रही हो तुम? मुझे हौसला नहीं है उनसे बात करने का। जानती हो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें वापस भेज दूं। अदन आप क्या चाहते हैं? मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। अदन कहाँ जा रहे? तुम्हारे बाबा के घर। मैं नहीं जाऊंगी। अगर देर करोगी ना तो हो सकता है वो ये इल्जाम भी मुझ पर लगा दें कि मैंने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा हुआ है। इसलिए प्लीज जल्दी गाड़ी में आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मॉम, आपको तो भाई का साथ देना चाहिए। अगर आप भी सोमिया के खिलाफ हो जाएंगे तो सबको ऐसा लगेगा कि सोमिया को तो भाई की जिंदगी से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सोमिया को अदन की जिंदगी से निकलना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और तुम बिला वजह अदन की हिमायत बंद कर दो। मैं बिला वजह भाई की हिमायत नहीं कर रही। मेरी खातिर भाई ने शीरीन से शादी की थी। मैं भाई का ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, आप चाहे भूल जाएं। क्या लगता है तुम्हें उसने शीरीन से शादी करके मुझ पे एहसान किया? भाई ने पूरे खानदान पर एहसान ही किया था मॉम। आप भूल गई? भाई की मर्जी के बगैर आप जाकर साबिर अंकल को हाँ कराई थी, और आपकी इज्जत की खातिर भाई ने हामी भी भर ली थी। ये उसका फर्ज था कि तुम्हारी खातिर कुर्बानी देता, कोई एहसान नहीं किया उसने तुम पर। और फिर कौन सा सोमिया को छोड़ दिया उसने? वो तो उससे निकाह करके उसे छुपाए बैठा था। अगर उस वक्त सोमिया से निकाह का बता दिया होता तो मैं शायद कभी भी साबिर भाई से अदन को मना लेने का वादा ना करती। नहीं मॉम, उस वक्त आपको सिर्फ मेरा मुफाद नजर आ रहा था। भाई अगर आपको ये बात बता भी देते तो आप इस बात को जरा से भी इंपॉर्टेंस ना देती। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, तुम्हें अदन की हिमायत लेने में अपना घर डूबता हुआ नजर नहीं आ रहा। बेबी जी, अदन को भेजो जरा। वो तो शीरी बीबी के साथ चले गए। चला गया? कहाँ चला गया? शीरी बीबी के बाबा के घर गए। वो रो रही थी जैसे वो जाना ना चाहती हूँ। पागल हो गया ये लड़का। मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाकर साबिर भाई से बात कर लूं, और ये शीरीन को लेके वहां छोड़ने चला गया। मॉम आप परेशान मत हो। मेरा नहीं ख्याल कि भाई शीरीन को छोड़ने चले गए होंगे। हो सकता है कि कोई वो बात करने गए हों। इन मामलात में बात नहीं होती, सिर्फ फैसले होते हैं। मॉम क्यों परेशान हो रही हैं आप? भाई कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। नाजिया प्लीज चुप कर जाओ, तुम इस मामले को मजीद खराब कर दोगी।
पहले दिन से ये खेल खेला जाता रहा और मुझे अनजान रखा गया। अस्मा से मुझे इतनी चालाकी की उम्मीद नहीं थी। खाला बहुत मजबूर होंगी इस मामले में। मजबूर? क्या मजबूरी थी उसकी? मजबूर थी तो शेयर कर सकती थी, वो मदद मांग सकती थी मुझसे, वो तो अदन का साथ दे रही। अच्छा अदन, बिलाखिर तुमने फैसला कर ही लिया। ये फैसला तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा बरखुरदा। काश तुम्हें रिश्तों का एहसास होता, कितने अजनबी लगने लगे हो। तुम शीरी, तुम खामोश नहीं? अरे एक बार मुझसे कहा होता, मैं गिरेबान से पकड़ता इसको। किस बात पे गिरेबान पकड़ते आप मेरा? क्या जुर्म है मेरा? सिर्फ ये कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था, उसके मुश्किल वक्त में मैंने उसके साथ निकाह किया और उस निकाह को निभाने के लिए मैं उसे घर ले आया, बस। ये हक सिर्फ मेरी बहन का था। नहीं अक्सम, शीरी से मैंने निकाह जरूर किया था, लेकिन मोहब्बत नहीं की थी। शीरी ने मुझसे मोहब्बत की थी और मैंने उसकी मोहब्बत का भरपूर जवाब दिया था, पूरे दिल से इसे अपनी जिंदगी में शामिल किया। और अगर मेरा ये जुर्म है ना कि मैंने शीरी का हाथ थामा, आप लोगों के बुरे वक्त में आपका साथ दिया, तो हाँ मैं मुजरिम। और अगर मेरा ये जुर्म है कि मैंने तुम्हारा और नाजिया का रिश्ता टूटने से बचाया ना, तो हाँ मुजरिम हूं मैं। अरे बंद करो ये तकरीर, तुम अंदर जाओ। ये तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा था बेटा इस वक्त तक कि इसका राज न खुल जाए। ये अब नहीं रखेगा तुम्हें अपने साथ, रखना भी नहीं चाहिए इसे। रुको शीरी, मैं शीरी को यहाँ पर छोड़ने नहीं आया। आपने मुझे फोन पे कहा कि शीरी को वापस भेज दो, मैं ले आया इसे। ये मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं, इसका फैसला ये खुद करेगी। बाबा मैं जाना चाहती हूँ। होश में तो हो तुम? शीरी तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये बातों बातों में एतराफ कर चुका है कि ये सिर्फ सोमिया से मोहब्बत करता है और ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी के तहत निभा रहा है। कैसे सोच सकती हो तुम ऐसे इंसान के साथ रहना जो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? साथ निभाने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही जरूरी नहीं होती, इज्जत और खुलूस भी चाहिए होता है। और आप लोगों को तो पहले से ही पता था ना कि अदन मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो क्यों जोड़ा था हमारा रिश्ता? और बाबा, आप और अम्मी भी तो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन अम्मी ने भी तो सब्र करके आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारी ना। मैं भी गुजार लूंगी। अदन, तुम रखना चाहते हो इसे? जवाब दो अदन, क्या तुम ये रिश्ता निभाना चाहते हो? मेरे निभाने में पहले भी कोई कमी नहीं थी अक्सर, और अब भी मैं ये रिश्ता निभाऊंगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम दोनों का ताल्लुक नाजिया और मेरे ताल्लुक से मशरूत है। भाई, नाजिया का इस सारे मामले में क्या कसूर है? उसे क्यों सजा दे रहे हैं आप लोग? नाजिया की फिक्र तुमसे ज्यादा इसे होनी चाहिए, जिसे रिश्ते की नजाकत का एहसास नहीं है। नाजिया ने इस चीज का हौसला दिया है मुझे कि किसी के दबाव में आए बगैर हर रिश्ते को निभा सकूं। मैं ना सोमिया को छोड़ना चाहता हूँ और ना ही शीरी, और इस चीज की इजाजत मेरा मजहब ही मुझे देता है। हाँ, चाहे तुम्हारी बहन को तलाक हो जाए। आपकी इस सोच पे मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ। चलो शीरी। शीरी बेटा, ये तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगा। खुश रखे या ना रखे, साथ तो रखेगा ना। मेरे लिए इतना ही काफी है।
क्या है, अब खाली पेट चाय पी रही है फिर से? कम से कम ब्रेड तो साथ ले लेना, पूरा दिन कैसे गुजारेंगे? बेटा अभी दिल नहीं है, ठहर के ले लूंगी। सोमिया, मैंने तुम्हें कहा था ना, खाली पेट चाय मत पीने दिया करो, कम से कम ब्रेड ही दे दिया करो। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। माशाल्लाह राहिला है ना, खुराक और दवा दोनों का बहुत ख्याल रखती है। सोमिया, तुम ख्याल रखोगी अम्मी का? जी भाई। नुमान, चाय? अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ। जल्दी में होगा। राहिला बेटा बैठ कर नाश्ता कर लो, क्या सोच रही हो? मैं अम्मी अभी आई। अंडा लोगी? नहीं, मैं पराठा लेकर आती हूँ। क्या हुआ शीरी? पछतावा तो नहीं रही अपने फैसले पर? मैं तो दुआ कर रही हूँ कि आप कभी अपने फैसले पर ना पछताएं। तुमने तो हर मुश्किल में मेरा साथ दिया शीरी, मैं अपने फैसले पर क्यों पछताऊंगा? अदन, आप सोमिया को ले आए। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि सोमिया उस घर से जाए, क्योंकि जब सोमिया होती है तो आप होते हैं। मैं नहीं चाहती कि सोमिया घर से चली जाए और मेरी आंखें आपको देखने के लिए तरस जाए।